ये सब बातें आपको पिछली वीडियो में बताई जा चुकी हैं। इसको सिर्फ रिपीट किया जा रहा है कि क के बदले में क्या आता है, ख के बदले में क्या आता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो देख लें ताकि इस वीडियो को समझने में आसानी हो। अगर आप हिंदी से उर्दू सीखना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है। उर्दू और हिंदी दोनों बहनें हैं, इसलिए किसी एक को अगर आप सीख जाते हैं तो फिर दूसरे में कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। बस शर्त है एक शौक़ की, जुनून की। अगर आपके अंदर शौक़ है, जुनून है, तो फिर आसानी से आप सीख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं सीधे सीधे वीडियो की तरफ। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूं और आप देख रहे हैं हिंदी से उर्दू कैसे सीखें। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कलम, देख रहे हैं यहाँ पर ये काफ दोनों भी आता है, दोनों इस्तेमाल में होता है। उसके बाद लाम, उसके बाद मीम आता है। जान लिखा तो जीम के लिए क्या इस्तेमाल होता है, जौ के लिए आता है जीम, आकार के लिए आता है अलिफ, नौ के लिए आता है नून। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसको पहले मैं पूरा करता हूँ। काफ, ये इसको बस इतना सा लेंगे। ये काफ यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, कलम में ये काफ नहीं होता है, ये काफ होता है, तो यहाँ पे इतना सा इस्तेमाल करेंगे। तो देखा मैंने इतना ही इस्तेमाल किया काफ। लाम को भी इतना ही इस्तेमाल करेंगे, ये मैंने लाम का इस्तेमाल किया बस। अब मीम क्योंकि ये आखिरी है तो आखिरी वाले को पूरा इस्तेमाल करते हैं, तो पूरा लिख दिया। तो ये हो गया कलम। जान, देखिए जान मैंने लिखा है, तो जान किस तरह लिखा, जो आकार नॉन, जीम अलिफ नून। तो इसको मैं इतना ही इस्तेमाल करूँगा बस, और इसी में अलिफ जोड़ दूंगा क्योंकि ये अलिफ के बाद पहली वीडियो में बताया जा चुका है अलिफ वाव इस सब से कुछ नहीं जुड़ता है, तो ये यहीं ख़त्म। और नून जो अकेला बचा, लास्ट वाला जो होता है हर्फ, उसको पूरा लिख देते हैं। तो ये जान हो गया। मैंने लिखा रोग, तो यहाँ पर रॉ के लिए रे इस्तेमाल होता है, और ऊपर देख रहे हैं एकले के लिए वाव, ओ के लिए वाव का इस्तेमाल होता है, और गौ के लिए गाफ का इस्तेमाल होता है। अब देखिए ये ऐसा है कि मैंने पहले भी बता दिया था, अलिफ दाल डाल जाल जाल रे रे जे जे और वाव, ये सब जो होता है इससे कोई हर्फ नहीं जुड़ते हैं, इसको जान लेंगे। तो यहाँ पर रे में भी कुछ नहीं जुड़ेगा, वाव में भी कुछ नहीं जुड़ेगा, रे में कुछ नहीं अकेले रहेगा, वाव भी अकेले रहेगा। इससे दूसरे हरूफ जुड़ सकते हैं, लेकिन इसके बाद कोई हरूफ नहीं जुड़ सकता है। रे वाव को नहीं जोड़ सकता है, वाव भी किसी को नहीं जोड़ सकता है। तो अब बचा क्या, गाफ, तो गाफ को पूरा का पूरा लिख देंगे। तो ये बहुत आसान है। उसके बाद आपने देखा दर्द, उर्दू में सभी हरूफ को लिखना होता है, तो यहाँ पर दाल लिख दिया। उसके बाद ऊपर जो रॉ के लिए आया है उसके लिए रे लिख देंगे, फिर उसके लिए दाल लिख देंगे। देखिए ये भी कितना आसान है, दाल में कुछ नहीं जुड़ता है, तो ये दाल भी अकेले रहेगा, रे भी अकेले रहेगा, दाल भी अकेले रहेगा, ये दर्द ही हो गया। उसके बाद देखें यहाँ लिखा मैंने भाग, भाग के लिए आता है भौ, ये भौ हुआ प्लस अलिफ और गाफ। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ये बराबर दे दिया यहाँ पर भा लिखा और गौ लिख दिया, ये भाग हो गया। उम्मीद है यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। मैं घर में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा कैमरा हिल रहा है। मैं जब बोर्ड का इस्तेमाल करूँगा तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। बस अभी आपके अंदर दिलचस्पी पैदा कर देना है कि आप देखें कितना आसान है। देखिए यहाँ भौ, भौ के लिए अभी मैंने लिखा भौ, भौ हो गया। उसके बाद ये ऊ के लिए आता है, इसके लिए वाव आता है। याद रखें अगर ये हरसू होता तो हरसू का इस्तेमाल नहीं होता, हरसू के लिए कोई हरूफ इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, दुर्गों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये वाव हो गए। उसके बाद लौ है तो लौ के लिए लाम हुआ, अगर इसको लिखेंगे तो भौ, ये हो गया। इसी में वाव जोड़ देना है तो वाव जोड़ दिया, और फिर बचा क्या, लाम, तो लाम हो गया। तो ये भूल हो गया। बहुत आसान है ये। अरब देखें, अरब अलिफ से भी लिखा जा सकता है, ऐन से भी लिखा जा सकता है। तो चलिए अरब को मैं ऐन से ही लिखता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐन, रे और बे, अरब। ये ऐन इतना ही लिखेंगे, ऐन और रे सीधे सीधे नीचे आ जाएगा, रे और ये बे हो गया, ये अरब हो गया। उसके बाद लिखा जाम, जाम के लिए जीम, जौ के लिए जीम, और आकार के लिए अलिफ, और मौ के लिए मीम। तो यहाँ पर देखें कितना आसान है,
इसको इतना ही लिखेंगे। जौ हो गया, इसमें अलिफ जोड़ दें और मीम को पूरा लिख दें। जाम आखिर वाला हर्फ पूरा लिखाता है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद हुआ जून, तो यहाँ पे जून कैसे लिखाएगा, जीम लिख देंगे। जीम के बाद आएगा वाव, वाव आएगा, उसके बाद आएगा नून, तो ये हो जाएगा जून। कितना लिखेंगे, जौ को इतना ही लिखेंगे, तो ये जौ व नून मिलके जून हो गया। देख रहे हैं आप कितना आसान है इसको। उसी तरह अगर रात लिखेंगे तो रात लिखा, तो रॉ के लिए क्या आता है, रॉ के लिए रे आता है, तो यहाँ पर लिख दिया रे। आकार के लिए अलिफ आता है और तो के लिए ते आता है। रे में भी कुछ नहीं जुड़ेगा, जैसा कि आपने ऊपर देखा था, अलिफ दाल डाल रे इस सब में कुछ नहीं जुड़ता है। तो यहाँ पर फिर आप यहाँ पर देख लें कि ये रे भी अकेले ही रहेगा, अलिफ भी अकेले ही रहेगा, ते भी अकेले ही रहेगा, तो ये रात हो गया, इसमें कुछ जुड़ेगा ही नहीं। उसके बाद देखें गुल, अब देखें यहाँ पर दुर्घु था, यहाँ पर हरसू है, तो हरसू का इस्तेमाल नहीं होता है। आप यहाँ पर देख लें, अगर हरसी होगा या हरसू होगा, इसको नहीं लिखा जाता है उर्दू में। तो यहाँ पर गाफ लिखेंगे, गौ के लिए गाफ, गौ के लिए क्या होगा, तो गाफ हो जाएगा। और हरसू के लिए कुछ नहीं लिखना है। अब बचा लौ, तो ये लौ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा गुल। तो इसके लिए क्या होता है, लोग पेश दे देते हैं इस पर, लेकिन आप धीरे धीरे जब पढ़ने लगेंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते ही आदत पड़ जाएगी कि इसको गुल भी पढ़ सकते हैं, गिल भी पढ़ सकते हैं, गल भी पढ़ सकते हैं। तो आप क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ते पढ़ते आदत पड़ जाएगी, आप खुद ही गुल पढ़ेंगे इसको। चलिए उसके बाद देखें बात, बौ आकार और तो। बौ के लिए क्या आता है, बौ के लिए बे आता है, और आकार के लिए अलिफ आता है, और ते के लिए तो के लिए ते आता है। तो ये इतना ही लिखेंगे, बस इतना ही लिखेंगे, और इसमें अलिफ को जोड़ देंगे। ऊपर अलिफ को जोड़ दिया, नीचे नुक्ता है वो दे दिया, तो को पूरा लिख दिया, ये बात हो गया। उसके बाद देखिए चाँद, चाँद के लिए सबसे पहले चौ लिख देंगे, पूरा का पूरा चौ। उसके बाद अलिफ लिख देंगे। अलिफ लिखने के बाद क्या होता है, ये चंद्र बिंदु के लिए आता है नून गुन्ना, यानी ऐसा नून जिस पर नुक्ता न पड़े। और उसके बाद ये दौ के लिए दाल आता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, चाँद, क्योंकि चौ इतना ही लिखना है आपको, अलिफ पूरा लिख देना है, नून गुन्ना को इतना ही करना है आपको, बस इतना ही, और उसके बाद दौ लिख देना है। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसके ऊपर नुक्ता दे देते हैं, तो ये चाँद पढ़ते हैं। लिखा तो जाता है चानद, लेकिन पढ़ना होता है चाँद। तो आप इसे देखेंगे तो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने आपको बताया, धीरे धीरे आप इसको देख लें, और मैंने जो कल बताया था उसको एक बार ज़रूर देख लें कि किस हर्फ के लिए, कौन से अक्षर के लिए कौन सा हर्फ इस्तेमाल होता है। उसको अगर आप अपने पास रखेंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।